बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं कोशिश करूँगी कि आपको पहले बीमारियों की वजूहात बताऊँ और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी ज़िंदगी में ढूँढने की कोशिश करें कि उन वजूहात में से कौन सी वजह आपके ज़िंदगी में मौजूद है। जिस तरह की हम ज़िंदगी पैदाइश से लेके एक बालिग बंदे की उम्र तक गुजारते हैं, वहाँ ज़िंदगी में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बीमारी का बायस बनती हैं। और अगर आपको मैं सही बात बताऊं, जो नई एक रिसर्च है या एक नई वजह ढूंढी गई है बीमारियों की, वो ये ढूंढी गई है कि असल में बीमारी की बुनियाद बनती है बचपन में। आपने कैसा बचपन गुजारा है, उसके ऊपर आपकी 20 साल के बाद की उम्र की बीमारी की बुनियाद बनेगी। फ़र्ज़ करें, अब बचपन से मेरी क्या मुराद है। फ़र्ज़ करें कि बचपन में मैंने ऐसे पेशेंट्स देखे हैं, किसी की बच्चा 5 साल का है, माँ की डेथ हो जाती है, वो बच्चा मुख्तलिफ़ जगहों पे पलता है, वो ज़रूर जाके 25 से ऊपर साल की उम्र है, 20 साल के बाद कहते हैं, 20 साल के बाद जाके उसके अंदर कोई ना कोई ऐसी बीमारी आएगी जो कि तंग करेगी उसको सारी ज़िंदगी। अच्छा, इसकी मिसाल और भी कुछ हो सकती है, जैसे बच्चों को बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक्स मिलती हैं कोई 10 साल की उम्र तक, वो भी बड़े होके उन बच्चों में बड़ी बीमारियों का बायस बनेंगी। इसी तरह कोई और अब्यूज़ हुआ है, उस बच्चे को मारा गया है, उस बच्चे को किसी बंदे ने फिज़िकली अब्यूज़ किया है, उस बच्चे को टीचर ने डराया है, उस बच्चे को उसके किसी दोस्त ने खौफज़दा किया है। कोई भी हादसा, 1-2 मरीज़ मेरे ऐसे भी हैं जिनको ब्रेन ट्यूमर हुआ और उनकी हिस्ट्री में कोई डाका था जब वो 5-6 साल की उम्र के थे। तो बचपन के ट्रॉमास जो हैं, वो हमारा एक सिस्टम होता है जिसको लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, ब्रेन का एक सिस्टम होता है। आहिस्ता आहिस्ता साइंस को ये पता चल रहा है कि जो बचपन होता है उसके अंदर अगर हमने सेहतमंद बच्चे की परवरिश की और ये ख्याल रखा कि ये जो छोटा सा बच्चा है ये आगे बड़ा होकर सेहतमंद इंसान बने, तो वो बच्चा जो है वो फिर यकीनन सेहतमंद ही बनता है। और इसमें जो उम्र ख़ास तौर पे अहम है, वो 7 साल की उम्र है। यानी कोशिश कीजिए कि अपने बच्चों को जो पैदाइश के बाद 7 साल की उम्र तक उनको खुराक, उनको प्यार, उनको टच, गले लगाना, उनको हग करना, उनको प्यार करना, उनको सिक्योर करना, ये माँ बाप की ज़िम्मेदारी है। ये भी याद रखिएगा कि मैंने बहुत से पेशेंट्स की हिस्ट्री में ये बात देखी है कि वो माँ बाप जो अपने बच्चों के सामने लड़ाइयाँ करते हैं, पेरेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो बच्चे भी एलर्जीज़ का शिकार होते हैं, वो बच्चे भी अस्थमा का शिकार होते हैं, वो बच्चे भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार बहुत छोटी उम्र में होना शुरू हो जाते हैं। तो मैं ये आज इसी एक वजह के ऊपर आपको फोकस करना चाहती हूँ। आप लोग जितनी बीमारियों का आपने ज़िक्र किया है, ज़रा आज ये आइडेंटिफाई करें कि आपका चाइल्डहुड कैसा था। यानी पैदाइश से लेके तकरीबन 15-16 साल की उम्र तक आपकी ज़िंदगी कैसे गुज़री। जितनी मुश्किलात दिमागी तौर पे आई होंगी या जज्बाती तौर पे आई होंगी, उनका ताल्लुक़ है आपकी अडल्ट एज की बीमारी के साथ। अगर किसी ने कोई फाइनेंशियल बीमारी मुश्किल गुजारी है, वो बहुत बड़ा फैक्टर नहीं होता, लेकिन वो बचपन के प्यार के अंदर वो वाला फैक्टर कवर हो जाता है। लेकिन अगर किसी के पास बहुत बहुत अमीर इंसान का बच्चा है, लेकिन उस बच्चे को माँ बाप का कंफर्ट नहीं मिला, माँ बाप को उसने हार्मनी नहीं देखी घर में, तो वो बच्चा जो है वो आगे जाके बहुत सी मुश्किलात का शिकार होगा। और इसकी मिसाल मेरे पास आने वाले वो बहुत से लोग हैं जो माशाल्लाह बहुत अमीर घरानों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनके अंदर बेशुमार बीमारियां हैं। तो ये आज आप सब ने गौर करना है कि किसकी हिस्ट्री में ये पॉजिटिव है। इसको हम एस कहते हैं, एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस। इसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं कि इसका कितना बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में सेहत के हिसाब से
اور نفسیاتی طور پہ ہم کتنا کیا بیہیو کرتے ہیں زندگی بھر، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ٹاپک جو ہے آپ کی بیماری کے ساتھ ہیلپ کرے گا اس کو ڈائگنوز کرنے میں۔ تھینک یو۔